यस कविता जी, नमस्कार। हमारे पूरे आत्मजागृति परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और हमें धरती माता के ध्यान की तरफ लेके जाना है आपने और आपके मुख से हम चाहते हैं हम सबको कुछ अपनी वाणी सुनाएँ, कुछ थैंक नॉलेज यू। दें। थैंक यू ओवर टू प्रज्ञा यू। जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन, सबका स्वागत करती हूँ इस सत्र में। और फ्रेंड्स, धरती माँ से हम सभी ध्यानी हैं, हम सभी कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में कुछ बताऊंगी, फिर हम उसके बाद ध्यान करेंगे, जिससे हम अपने कनेक्शन को और एक्सप्लोर करें, मतलब उसमें गहराई में जा सके। ठीक है ना? तो एक समय था जब हम बोलते हैं सतयुग था। तब फ्रेंड्स, आपको यह मतलब आपने पढ़ी होंगी ऐसी बहुत सी स्टोरीज कि जब कि कॉन्शियसनेस इतनी जागृत थी सब चीजों में कि पेड़ भी बातें करते थे, नदियां भी बातें करती थी। आप बात मतलब मुंह से नहीं बोलती थी, बट आप इजीली उनसे एक डायलॉग कर सकते थे। धरती माता बोला करती थी, आपने सुना होगा तो। सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता और द्वापर में भी श्री राम जी से समुद्र ने प्रकट हुआ और समुद्र देवता ने उनको गिफ्ट दिया और कहा आप हमें मत सुखाइए, जब वो बाण मारने वाले थे समुद्र को। तो इस तरह से तब सबकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व थी, मनुष्यों की भी और अ, प्रकृति की भी, धरती माता की भी, सबकी। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस सभी की नीचे चली गई और हम सब भूल गए आपस में कनेक्ट करना। हम भी भूल गए और प्रकृति भी भूल गई हमसे कनेक्ट करना। नदियां भूल गई, पेड़ पौधे भूल गए, जानवर भूल गए हमसे कनेक्ट करना। तो अब हम ध्यान के माध्यम से फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे कनेक्ट करते हैं और ज्यादा अपने कनेक्शन को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है ना? तो दो मेन फैक्टर हैं धरती माता के ध्यान में। पहले तो धरती माता और दूसरा पानी। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि धरती के ऊपर 3/4 पानी है, 3/4 पानी है। हमारे शरीर में भी 3/4 70% पानी है। और सब चीजों में, जितनी भी चीजें धरती पर हैं, इस 3D वर्ल्ड में है, उनमें सब में मोर और लेस 70% पानी है। किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए अंग है इन 5 तत्वों में से, जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं और बहुत इजीली। और पानी की कॉन्शियसनेस बहुत जबरदस्त है। आपने मसारू इमोटो का वो एक्सपेरिमेंट जरूर देखा होगा, जिसमें जब वो पानी को बोलते हैं कुछ भी, कभी मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और किसी पानी को वो बहुत बुरा बोलते हैं, और फिर उसको जमा देते हैं, और फिर उसके क्रिस्टल्स देखते हैं कैसा स्वरूप बना पानी का। तो जो पानी को अच्छी बातें बोली होती है, उसके बड़े सुंदर डायमंड के जैसे कान के टॉप्स होते हैं, डिजाइन वाले फूल की टाइप से क्रिस्टल बने। और जिसको उन्होंने बुरा बोला, उसके क्रिस्टल बड़े ही भद्दे, टेढ़े मेढ़े, बदरूप बने। तो ये आपको बताता है कि आपके एनवायरनमेंट में आपके शब्दों का, आपके विचारों का पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो। डॉक्टर, जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट बहुत ही आई ओपनर है। अब इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक मेरी बड़ी फेवरेट है, वो उनका नाम है पैट मैकैब। ये जो है नेटिव अमेरिकन है और ये एक्टिविस्ट भी है। और क्योंकि ये लोग उससे ट्राइब से आए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी जनजातीय लोग होते हैं जो बहुत कनेक्टेड होते हैं धरती माँ से और पानी से। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे, उनके वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। इस ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पानी को लेकर है। पानी के बारे में वो कहती है, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, मिनी मिनी विचोनी, यानी वाटर इज लाइफ। जो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि पानी जो है वो जीवन देता है, जीवन देने वाला है। तो उनका कहना है कि पानी हमारी हर बात सुन रहा है। वाटर इज लिसनिंग टू अस। जैसे हम सुनते हैं दूसरों की बातें, वैसे ही जो हमारे आसपास पानी है वो हमारी हर बात सुन रहा है। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो बताती है, उसमें वो कहती हैं कि एक रिश्ता जो मेरा पानी से बना, वो पहले कभी भी नहीं था। वो ऐसे बना कि एक दिन उनकी प्रॉपर्टी जो थी, उसमें अचानक एक जगह से पानी निकलने लगा। और इतना पानी निकलने लगा, बहुत पानी निकलने लगा। अब इनको ये डर लगा कि ऐसे तो मेरा घर डूब जाएगा। तो बोले कि क्या करें, तो इन्होंने फिर पानी से बात करना शुरू की।
तो बोली कि ऐसे बात होने लगी जैसे डायलॉग, मैं कुछ बोलती थी मुझे जवाब आता था, फिर मैं कुछ बोलती थी फिर कुछ जवाब आता था। तो इन्होंने पानी से कहा कि ठीक है, ये इतनी इमोशनल हो गई कि बताते बताते भी वो उनके आंसू बहने लगते हैं। इनने पानी से कहा ठीक है, इफ यू वांट टू टेक माय हाउस, तुमको मेरा घर लेना है ले लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ है जो तुम्हें करना है, कुछ ना कुछ है जो तुम्हें कहना है, और कुछ ना कुछ है जो कि मेरी कम्युनिटी को चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पे प्रकट हुए हो, बिना कारण के तुम यहाँ पे प्रकट नहीं हुए हो। तो इसलिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन ये बोलती कि मुझे तो जाना है बाहर। अब मैं ये प्रार्थना करूंगी कि तुम मेरे घर को मत लो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे घर को लेना है तो तुम मेरे घर को ले लो। इस तरफ जाओगे तो इधर पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो उनको फिर बहुत डिस्टर्ब होगा। उन्होंने बड़े उससे पानी को बताया जब निकल रहा था। और इस तरफ जाओगे तो मेरा शेड है, शेड में मत जाना प्लीज। और इस तरफ जाओगे तो रोड है। अब मुझे तो 2 हफ्ते के लिए बहुत जरूरी जाना पड़ रहा है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसा बोल के ये चली गई बाहर। और जब ये वापस आई तो ये बोली मैं देख के हैरान रही कि पानी ने अपने आप को 2 हिस्सों में ऐसा डिवाइड कर लिया जहां से निकल रहा था, और वो दोनों जगह से धरती में नीचे अंदर चला गया। वो कहीं भी नहीं गया, ना उसने शेड, ना उनके पड़ोसी अड़ोसी के घर, ना रोड, कहीं भी नहीं गया वो पानी। तो इनने कहा कि ये कहती है कि पानी ने ऐसा लगा कि मुझसे बोला है कि आई आई विल बी विद यू लाइक अ प्रोटेक्टर। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्टर की तरह। और फिर इन्होंने उस पानी से बोला कि ठीक है, मैं बोलूंगी ऑन योर बिहाफ, मैं तुम्हारी तरफ से मैं बात करूंगी, ऐसा इन्होंने उससे बोला। तो ये बोलती कि ये बहुत ही सुंदर रिश्ता मेरा पानी के साथ बन गया। और उसके बाद फिर इन्होंने उससे पानी से जो है लगातार इनकी बात चलने लगी। पानी ने इनसे कहा कि तुम एक बहुत बड़ी एक पानी का तालाब था इनके घर के पास, तुम वहां जाओ और अपना ड्रम लेके जाओ। ये ड्रम बजाती थी क्योंकि ये नेटिव अमेरिकन थी, और तुम प्रार्थना करो। तो बोली फिर मैं ड्रम लेके वहां गई और मैंने वहां प्रार्थना की। और मुझे ऐसा फील हुआ कि पानी में प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत इंटेंस होती है, बहुत गहरी होती है, और बहुत फैलती है सब जगह। क्योंकि इनका कहना है कि पानी इवेपोरेट होता है, वहां हमने प्रार्थना की उस जगह पे, फिर वो उड़ा पानी बादल बन के, और फिर वो जाके जाके जगह 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 गिरता है। तो वो प्रार्थना जो हमने की है पानी के साथ, वो उड़ के जगह जगह जाके गिरती है, बहुत जगह फैल जाती है। ठीक है ना। और इनका सोचना ये है कि जहां जरूरत होती है प्रकृति उस प्रार्थना को वहां ले जाती। तो हम जैसे प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे हमारे यहाँ प्रार्थनाएं हैं, वैसे नेटिव अमेरिकन में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो बोले मैंने जाके वहां ड्रम बजा के अपनी प्रार्थना की। और कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एंडिस, वहां पे है एंडिस पर्वत जो है उनकी, बोले वहां पे जाके वो पानी थोड़ा बर्फ बन के गिरा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एंडिस मेरे से बोल रहा है कि अरे ये तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने जो प्रार्थना की थी वो आई है हम सबके ऊपर, वो हम सबके ऊपर गिरी है। मेरी पोती जो है वो प्रार्थना कर रही। बोले मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ मैं इससे अलाइन हो रही हूँ, पूरी प्रकृति के साथ अलाइन हो रही हूँ। पानी हर जगह मेरी प्रार्थना को लेके फैला रहा है। तो बोले जंगलों में जीव जंतुओं के ऊपर जहां जहां वो पानी गिर रहा है, उड़ के जो जा रहा है, वहां वहां तक मेरी प्रार्थना फैल रही है। तो हम अपना इंटेंशन, हमारा जो संकल्प है, अगर हम जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था कि हम नदियों में तालाबों में खड़े होके प्रार्थनाएं किया करते थे। फ्रेंड्स, अब मैं सोचती हूँ कितनी सुंदर परंपरा थी जो हमने आज खो दिया। लेकिन आपको जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भी पानी हो, उसमें खड़े होकर प्रार्थना करना। और अगर नहीं है आपके पास जगह, तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि एक सुंदर तालाब है आपके घर के आसपास, कोई भी तालाब है, उसमें खड़े होके हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन, हमारी जो प्रार्थना है, हमारा संकल्प, उसके थ्रू शांति पाठ करिए आप, कुछ भी बोलिए, उसके थ्रू सब सर्वत्र फैल जाएगा। तो इनका कहना है कि जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है पानी के थ्रू चारों ओर फैल रही है। और ये थ्रू टाइम ट्रेवल करता है। ये मैंने कई बार पढ़ी भी और मुझे फील भी हुआ कि ये पानी जो है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, मतलब जो धरती पर पानी पहले गिरा था वो आज तक सर्कुलेट हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, ना कहीं बाहर से आ रहा। तो ये क्लोज सिस्टम है। तो यही पानी पता नहीं कितने पूर्वजों
से चलता हुआ हमारे अंदर आ रहा है। हमारे अंदर वही पानी है जो पहले समय की शुरुआत में सबसे पहले बरसा होगा, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है पानी। तो ये क्लोज सिस्टम है। तो इनका कहना है कि कितनी सारी पीढ़ियों को पार करके और ये हम तक आया है, तो हमें क्या करना है? इसको रिस्पेक्ट करना है, इसको रिवर करना है, इसके प्रति अपने अहोभाव को हमेशा रखना है। कभी भी पानी पिए, उसको अहोभाव के साथ पिए। ये कहती है कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लाइफ कितनी मैजिकल है। ये तो मतलब अब हमने और कुछ अभी जाना ही नहीं है, हम सिर्फ पानी के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि ये इवॉल्व हो रहा। लेकिन ये दुनिया कितनी जादुई है, यहाँ कितनी मिस्ट्री है, यहाँ कितना मैजिक है। देखने वाली आंखें होना चाहिए, सुनने वाले कान होना चाहिए। तो आज इन्होंने जिनके बाद आज जो हमने सुना, इन्होंने कहाँ से सुना, कौन से कानों से सुना, कौन सी आंखों से देखा? हमको भी उन्हीं कानों से सुनना है मेडिटेशन में और उन्हीं आंखों से देखना है। अब धरती के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। सेंट जर्मेन कहते हैं कि अगर एक पत्थर है, धरती माँ के बारे में तो जितना कहा जाए कम है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन कैसे कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना। वो कहते हैं अगर एक पत्थर है, उसके पास एक कॉन्शियसनेस है कि वो पत्थर है, आप उसके कितने भी टुकड़े कर दो, हर टुकड़े में वो पुरानी कॉन्शियसनेस होगी। और उसके अलावा वो पत्थर समुद्र में है या नदी में है, जिस पानी में था उस पानी की भी कॉन्शियसनेस के अंदर होगी। तो अगर हम ध्यान लगा के बैठते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर ध्यान लगा के बैठते हैं और हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने ध्यान में उस पत्थर से कनेक्ट करें, फिर उस पानी से कनेक्ट करें, वो पानी जो उसके ऊपर कभी गिरा था। और ऐसे करके करते करते हम पीछे कहाँ तक जा सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब कि पहली बार कभी पानी गिरा होगा। हम अपने ध्यान में अगर कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं उससे। अब हमको सभी को मालूम है कि धरती माँ जो है वो हमको नेगेटिव आयन देती है। तो ज्यादा से ज्यादा, जैसा मैंने बताया, हमको प्रार्थना करनी है नंगे पैर खड़े होके, जिसलिए मंदिरों में नंगे पैर जाया जाता है, जिससे हम धरती माँ से कनेक्ट हो सके। और चूंकि कैसे कहते हैं कि अगर एक कण तक आपका मैसेज पहुंचा, मतलब वो पूरे यूनिवर्स तक फैल गया, इतना ज्यादा एनर्जेटिकली हम कनेक्टेड हैं। तो हमको जब भी प्रार्थना करना है, नंगे पैर करना है, खड़े होके जितना ज्यादा आप धरती पर बैठ सके आपको बैठना है। आपको वो निगेटिव आयन लेना, आपको वो ग्राउंडिंग लेना है धरती माँ से, ठीक है ना, जिससे हम ज्यादा कनेक्ट हो सके और हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, धरती माँ को क्या चाहिए, लेकिन हम ये प्रार्थना भी करें साथ में कि ये जो हम अभी प्रे कर रहे हैं या हम मन में कल्पना कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक मुक्त धरती बनाएं, या हम ऐसा लोगों के मन में ये मतलब भावना जगाएं कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना उनको आना चाहिए, फेंकना नहीं है, कचरा नहीं करना है, धरती माँ को इन सब चीजों से मुक्त करना। ये कॉन्शियसनेस कैसे फैलेगी? जब हम धरती माँ से कनेक्ट होकर ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कॉन्शियसनेस ज्यादा फैलेगी। तो अब हम चलिए ध्यान की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगाऊंगी और आप लोग सब आराम से आंख बंद करके और बैठ जाइए। अपना हाथ सकते हैं और दोनों हाथों को क्रॉस करिए। म्यूजिक सुनाई दे रहा है प्रज्ञा जी? अभी तो नहीं आ रही आवाज। एक मिनट।